हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रेबर एकेडमी। आज का जो टॉपिक है हमारा एहतेमाल, जो मराठी मीडियम से उर्दू मीडियम के जो क्वेश्चन, मराठी मीडियम का जो क्वेश्चन बैंक है उसको हमने उर्दू मीडियम में ट्रांसलेट किया है और ट्रांसलेट करके उसके क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को यहाँ पर बताया जा रहा है। तो दो मुतगरी कत्ती मसावत वो अपलोड हो चुका है, मुरब्बई मसावत वो भी मैंने हल करके अपलोड कर चुका हूँ, हिसाबी तसाउत वो भी अपलोड हो गया है। ये एहतेमाल है और 4 सबक आपको पता है आपके अलजेब्रा में आने वाले हैं। ये आखिरी सबक है, इसमें कौन से सवाल आते हैं उसको हम देखेंगे। तो देखिए ये सवाल है आपके सामने। तो जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, दूसरे बच्चे तक पहुंचाइए, उनका भी फायदा हो। चलिए देखिए ये सवाल है हमारा, गौर करेंगे आप सवाल पर। ये सवाल नंबर 4 में कुछ 3 सवाल है और सवाल नंबर 5 में कुछ 4 सवाल है, 4 या 3 सवाल आते कुछ, है ना। उसको हम देखेंगे, एक एक सवाल को यहाँ पर हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला सवाल देखते हैं, एक आम साल में 53 इतवार होने हासिल होने का एहतेमाल मालूम कीजिए। बहुत आसान सवाल है ना, कैसा करेंगे देखिए। अब आम साल में दिन कितने होते हैं? 365 दिन होते हैं। आम साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं, राइट। आम साल में 365 दिन होते हैं, तो इतवार कितने होंगे? तो याद रखिए, ये याद रखना है, जो बता रहा हूं उसको याद रखना है। इतवार 52 हो गए, 52 इतवार हो गए, ठीक है। ये याद रखिए, कितने इतवार हो गए? 52 इतवार हो गए, क्योंकि कितने हफ्ते होते हैं? 7 हफ्ते होते हैं एक साल में, सॉरी 52 इतवार हो गए। और हर एक हफ्ते में एक इतवार होता है, हर एक हफ्ते में एक इतवार होता है, याद रखिए, इस बात को याद रखिए। तो 52 हफ्ते हो गए, सॉरी इतवार लिख रहा हूं मैं, 52 हफ्ते हो गए। देखिए किधर किधर घूम जाता हूं मैं। हफ्ते कितने होंगे? 52। तो अब इतवार कितने होंगे? तो यहां लिखेंगे एक साल में, एक आम साल में जो इतवार हो गए वो हो गए 52 हफ्ते और 7 दिन और प्लस 1 दिन होगा। जब मिला के ये 365 दिन हो जाएंगे। देखिए अगर 52 को हम 7 से जरब करते हैं तो 7 दूनी 14 और एक 7 पंजे 35 और एक 36, 3 चौ 64 और 1 दिन एक्स्ट्रा आएगा। इस तरह 365 दिन हो जाएंगे पूरे, है ना। अब ये 7 52 इतवार तो हो गया, 52 इतवार हो गए, क्योंकि ये 7 जो ना हफ्ते में दिन है। एक साल में 52 हफ्ते होते हैं। कितने हफ्ते होते हैं? 52। एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। तो 52 हफ्ते होते हैं, इसलिए 52 इतवार हो गया, है ना। अब एक इतवार बचा है, वो एक दिन, वो इतवार होता है या नहीं होता है, उसी का एहतेमाल हमको मालूम करना है। जब 53 इतवार का एहतेमाल यहां पर मालूम हो जाएगा। थोड़ा सवाल समझने वाली की जरूरत है, इसलिए यहां पर ध्यान देना है इसको। तब यहां पर लिखेंगे कि वो जो बचा हुआ एक दिन है, बचा हुआ एक दिन 52 हफ्तों में हर एक दिन हो गया, लेकिन ये बचा हुआ एक दिन जो है ये कौन सा है? तो ये क्या क्या हो सकता है? तो हम इसको लिखेंगे एस, यही हमारा नंबर ऑफ एस रहेगा। तो ये पीर हो सकता है, ये मंगल हो सकता है, ये बुध भी हो सकता है, ये जुमेरात हो सकता है, ये जुमा हो सकता है, ये शनिचर भी हो सकता है। इसको जरा मिटाता हूं, ये शनिचर भी हो सकता है और ये इतवार भी हो सकता है। इतनी मुमकिनात है। ये जो एक्स्ट्रा एक दिन है वो इतने, इसमें से कोई भी एक हो सकता है। अब हमको क्या मालूम करने का? कि एतवार बोला है उसने, 52 का मालूम हो गया हमको, ठीक है। अब एक बचा हुआ 53 इतवार होने का एहतेमाल मालूम कीजिए। 52 इतवार तो पहले से होते हैं एक साल में, लेकिन 53वां इतवार जो होगा वो या तो ये हो सकता है। तो ये नंबर ऑफ एस, इतना मुमकिनात है हमको मिल सकते हैं। तो वकुआ क्या आएगा हमारे पास? ए बराबर इतवार, इतवार ही लेना है हमको, दूसरा कुछ तो लेना नहीं है। तो इतवार, तो यहां पर जो मिलेगा हमको नंबर ऑफ एस मिलेगा 1 2 3 4 5 6 7 और नंबर ऑफ ए मिलेगा हमको
एक ही इतवार है इसमें अंदर। तो अब एहतिमाल मालूम करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर नंबर ऑफ ए बटे नंबर ऑफ एस बराबर 1/7। ये एहतिमाल हो गया हमारा, ये आंसर हो गया। बस कुछ भी नहीं करने का, एकदम आसान है, सिर्फ आपको समझना है कि उसने मालूम करने के लिए क्या कहा है। 53 इतवार। अब 53 इतवार कब हासिल होंगे? 52 तो पहले से होते हैं, 52 तो पहले से होते हैं। अब 53वां इतवार लाने के लिए एक दिन एक्स्ट्रा आएगा, तो वो दिन पीर भी हो सकता है, मंगल भी हो सकता है, बुध भी हो सकता है, जुमेरात भी, जुमा भी, शनिचर भी, इतवार भी। तो इनमें से हमको इतवार लेना है, तो ये हमारे नंबर ऑफ एस आ गए, और इसमें से एक इतवार लेंगे तो नंबर ऑफ ए जो हमारा जाएगा ए आएगा, और वो ए आने के लिए फिर उसके बाद हम यहाँ पर प्रोबेबिलिटी या एहतिमाल उसका मालूम कर सकते हैं। समझ में आया? देखिए अगला सवाल, देखिए क्या बोला है। अब एक लीप साल में, यहाँ तो आम साल था, अब लीप साल में 53 इतवार, 52 तो होते ही है, तो बाद के जो अदद जो दिन है उसमें इतवार आता है या नहीं आता है, उसका एहतिमाल मालूम करना है हमको। तो देखिए एक लीप साल में, दूसरा सवाल करेंगे हम। एक लीप साल में, एक लीप साल में 366 दिन होते हैं। अब 366 दिन, तो यहां पर 52 हफ्ते है ना, और 2 दिन हो गए, क्योंकि 52 हफ्ते हो गए और एक दिन और बढ़ गया ना, 365 366 हो गया। तो हम कैसे निकालेंगे? 52 हफ्ते और हर हफ्ते में 7 दिन होता है, जमा 2 दिन एक्स्ट्रा, तो ये हो जाएंगे 364 जमा 2, तो हमारे पास आएगा 366 दिन। अब देखिए जो 2 दिन एक्स्ट्रा है, 2 दिन एक्स्ट्रा है हमारे पास, है ना, तो 2 दिन तो बचा हुआ है 2 दिन, बचा 2 दिन क्या हो सकता है? वही हमारा एस होगा, तो उसको हम लिखेंगे एस बराबर, जरा बड़ा आएगा तो मैं इसलिए यहां पर लिख रहा हूं, ऊपर करके लिख रहा हूं। चलिए एस बराबर क्या हो सकता है, मैं यहां से शुरू कर रहा हूं, वो पीर भी हो सकता है या मंगल हो सकता है। ये 2 दिन हो गए, ये बचे हुए 2 दिन हो गए। या फिर क्या हो सकता है, मंगल भी हो सकता है और बुध भी हो सकता है, ये 2 दिन हो गए। उसके बाद क्या हो सकता है, बुध भी हो सकता है वो 2 दिन, और जुमेरात भी हो सकते हैं, ये 2 दिन हो गए। उसके बाद जुमेरात भी तो हो सकता है और जुमा भी हो सकता है, ये 2 दिन हो सकते हैं। या उसके बाद क्या हो सकता है, जुमा हो सकता है या शनिचर हो सकता है, ठीक है। या फिर क्या हो सकता है, शनिचर हो सकता है और इतवार भी हो सकता है। या फिर क्या हो सकता है, इतवार हो सकता है, पीर हो सकता है। तो ये एस मिलेगा, समझ लो बच्चों अच्छे से, पहले समझ लो। ये बचे हुए 2 दिन वो पीर मंगल भी हो सकते हैं, वो मंगल बुध भी हो सकते हैं, वो बुध जुमेरात भी हो सकते हैं, वो जुमेरात जुम्मा भी हो सकते हैं, जुम्मा शनिचर भी हो सकते हैं, शनिचर इतवार भी हो सकते हैं, इतवार पीर भी हो सकते हैं। जितने मुमकिनात है सब लेना है, तो इतने मुमकिन है वो 2 दिन, वो या तो ये 2 हो सकते, ये 2 हो सकते, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ एस मिल गया हमको, तो नंबर ऑफ एस बराबर हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 7, राइट। अब वकुआ ए हमको मालूम करना है कि इतवार है, तो इतवार देखो यहां भी आ रहा है और यहां भी आ रहा है, तो इसको लिखेंगे हम शनिचर या इतवार। इसमें इतवार आता है, या फिर किस में इतवार आता है, इतवार में और पीर में इतवार आता है, तो ये ले लिया हमने। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ ए मिलेगा वो है 1 और 1 2। अब इसका एहतिमाल मालूम करना है, बस हो गया आपका जवाब, नंबर ऑफ ए बटे नंबर ऑफ एस बराबर 2/7। तो ये एहतिमाल हो गया, सिंपल है, 4 मार्क्स का सवाल है, लेकिन ये निकालते आना चाहिए बस। जिस तरह मैंने निकाला 52 हफ्ते होते एक साल में, हर हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो 52 7 364, 2 एक्स्ट्रा दिन बच गए। तो 2 एक्स्ट्रा दिन में इतवार भी हो सकता है, पीर भी हो सकता है, मंगल भी हो सकता है, 2 दिन है ना, तो पीर मंगल हो सकते हैं, मंगल बुध हो सकते हैं। ऐसे हम सवाल को हल करेंगे। तो ये दूसरे 2 सवाल थे। अब अगला सवाल देखेंगे हम। हर कार्ड पर 1 से 36 अदद लिखा हुआ है, चलो एस बराबर लिख लेते हैं, 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। फिर यहाँ से 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 और 35 और 36। अगर पूरा 36 नहीं लिखे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर आपने ऐसा लिखा 1 से लेकर 36 तक तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, गलत हो जाएगा। हाँ, याद रखना इसको। तो ये पूरे 36 आपको लिखना है, तो नंबर ऑफ एज लिखेंगे हम 36। अब क्या बोला है, निकाले गए कार्ड पर कामिल मुरब्बा अदद है। तो पहला वक़्वा हमारे पास कामिल मुरब्बा अदद, कामिल मुरब्बा अदद। अब पहले समझ लीजिए कामिल मुरब्बा अदद किसको कहते हैं। कामिल मुरब्बा अदद यानी जो किसी का मुरब्बा हो। जैसे अभी मैं 2 ले रहा हूं तो ये किसका मुरब्बा है, ये किसी का मुरब्बा नहीं है, तो ये कामिल मुरब्बा नहीं है। लेकिन 9 लूंगा तो ये किसी का मुरब्बा है। किसका मुरब्बा है, 3 का मुरब्बा है। 16 लूंगा ये 4 का मुरब्बा है ना। 36 लूंगा ये 6 का मुरब्बा है। 49 लूंगा ये 7 का मुरब्बा है। तो ऐसे अदद जो किसी के मुरब्बा है, अब्बा नहीं मुरब्बा, हाँ, तो जो किसी के अब्बा है, ऐसा अदद जो किसी का अब्बा है उसको हम लेंगे कामिल मुरब्बा। तो ऐसे कौन कौन से अदद है उसको यहां पर लिखेंगे। तो ए बराबर देखो 4 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 3 का मुरब्बा, अच्छा देखो 4 का मुरब्बा 16, 5 का मुरब्बा 25, 6 का मुरब्बा 36। बस एकदम आसान हो गया, ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं आपको। ये कामिल मुरब्बे अदद हो गए जो भी हमने निकाले। ये जो भी हमने निकाले कामिल मुरब्बा अदद कितने आई है। तो नंबर ऑफ ए बराबर 5। अब इसका एहतिमाल मालूम करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए बटे नंबर ऑफ एस यानी 5/36। ये पहला हो गया। दूसरा आगे और है, देखो निकाले गए कार्ड पर मुफर्रद अदद है। मुफर्रद यानी जो अपने ही पाले में आते हैं। अब इसमें मुफर्रद कौन कौन से वो हम देखकर लिखेंगे। तो ए बराबर बी लिखेंगे। मुफर्रद एक नहीं होगा, 2 सबसे छोटा मुफर्रद अदद है, एक को लेना नहीं। 2 है, 3 अपने पाले में आता है, 5 अपने पाले में आता है, 7 अपने पाले में आता है, 8 दूसरे के पाले में भी आता है, 9 भी आता है, 10 भी आता है, 11 अपने पाले में आता है, 13 खुद के पाले में आता है, 15 दूसरे के आता है, 14 दूसरे में, 16 दूसरे में, 17 अपने ही पाले में आता है, 18 भी दूसरे में आता है, 19 सिर्फ अपने पाले में आता है, 21 भी दूसरे में आता है, 22 भी दूसरे में आता है, 23 सिर्फ अपने पाले में आता है, 24 भी दूसरे के पाले में आता है, 25 भी आता है, 26 भी आता है, 27 भी आता है, 28 भी आता है, 29 सिर्फ अपने पाले में आता है, 30 भी आता है, 31 सिर्फ अपने पाले में आता है, 32 भी आता है, 33 भी आता है, 34 भी आता है, 35 भी आता है, 36 भी आता है। तो ये हो गया हमारा। ये सब दूसरे पाले में आता है, सिर्फ ये जो अपने पाले में आते हैं। तो नंबर ऑफ बी बराबर कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसको लिखेंगे 11 और इसका एहतिमाल मालूम करेंगे तो हमको मिलेगा नंबर ऑफ बी बटे नंबर ऑफ एस यानी 11/36 हो गया। तीसरा निकालेंगे। तीसरा क्या है, देखिए निकाला गया 3 से तकसीम पजीर है। 3 का पारा पढ़ो ना यार, सिंपल सिंपल। 3 एक 3, 3 से 3 तकसीम हो जाता है। तो यहाँ सी लिखेंगे अपन। 3 तकसीम होता है 6 होगा, 3 दूनी 6, 3 चौक 12 होगा, 3 पंजे 15 होगा, 3 चंग 18 होगा, 3 सते 21 होगा, हो गया। 3 आठे 24 होगा, 3 नवा 27 होगा, 3 दाम 30 होगा, 11 तिया 33 होगा, है ना, 12 तिया 36 होगा। जैसे मैंने निकाला वैसे आप निकाल सकते हो। तो ये जो है ना सब 3 से तकसीम पजीर इसके अंदर से ये हो गए। देखो जो जो मैंने निकाला, कैसे पहाड़ा पढ़ के निकाला मैंने। 10 तक पढ़ा, उसके बाद 11 को शुरू किया, 11 तिया 12 तिया 13 तिया 14 तिया ऐसा करने का। तो ये आपके पास हो जाएंगे। नंबर ऑफ सी बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितने हो गए, 11। तो
सी का एहतिमाल मालूम करेंगे तो आपके पास आसानी से एहतिमाल आ जाएगा 11/36। हो गया, ये भी 11/36 आया और ये भी 11/36 आया। चलिए, ये सवाल ना अधूरा है, तो इस अधूरे सवाल को इसमें से सफेद गेंद देना चाहिए था। आगे एक सवाल है, देखिए मैं बताता हूँ उसका। इसी का एक सवाल आगे और है, आगे है हमारे पास, तो उसको हम पहले देख लेते हैं, उसके बाद इसको देखेंगे। देखिए ये सवाल है, वो सेम सवाल है यहाँ पर। यहाँ जैसे सफेद गेंद दिया ना, वहां सुर्ख को गेंद दिया ना, वहां कुछ दिया नहीं है। तो सवाल को अपन करेक्ट करेंगे, मराठी में देखना पड़ेगा मुझको क्या है, तो उसके बाद उसको अमल करते हैं। तो इस सवाल को थोड़ा स्किप करते हैं क्योंकि आगे अधूरी मालूमात है उसके अंदर। एक पासे के ऊपरी रुखों पर 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये इंदेशे हो, वो पासा दो मरतबा उछाला गया। अब देखिए पासा है, उसके रुख पर तो एस लिखेंगे हम यहाँ से एस। अब देखो दो मरतबा उछाला, फर्ज कीजिए पहली बार उतारा तो 0 आया, दूसरी बार उछाले तो भी 0 आया। दो बार एक ही पासे को दो बार फेंके तो आप 0 0 0 1 हो सकता है, 0 2 हो सकता है, 0 3 हो सकता है, 0 4 हो सकता है और 0 5 हो सकता है। जैसे दो पासे का लिखते सेम यहां लिखने का है। फिर क्या हो सकता है, 1 0 हो सकता है, 1 1 हो सकता है, 1 2 हो सकता है, 1 3 हो सकता है, 1 4 हो सकता है और 1 5 हो सकता है। फिर उसके बाद क्या हो सकता है, 2 0 हो सकता है, 2 2 हो सकता है, 2 2 3 हो सकता है और उसके बाद 2 4 हो सकता है, 2 5 हो सकता है और 2 1 लिखना भूल गया, 2 1 लिखना भूल गया, 2 1 लिखना भूल गया, 2 1 लिखना भूल गया। चलो भाई 2 1 लिख लेते हैं, भूल गया था मैं। 2 0 हो सकता है, 2 1 हो सकता है, 2 2 हो सकता है, 2 3 हो सकता है, 2 4 हो सकता है और 2 5 हो सकता है। फिर 3 0 हो सकता है, 3 1 हो सकता है, 3 2 हो सकता है, 3 3 हो सकता है, 3 4 हो सकता है या 3 5 हो सकता है। ये बहुत ज्यादा लिखना पड़ता है इसके अंदर। 4 0 हो सकता है, 4 1 हो सकता है, 4 2 हो सकते हैं, 4 3 हो सकते हैं, 4 4 हो सकते हैं और 4 5। उसके बाद 5 0 हो सकता है, 5 1 हो सकता है, 5 2 हो सकता है, 5 3 हो सकता है, 5 4 हो सकता है, 5 5 हो सकता है। अब ये कितने टोटल गिनिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 36 है ना। जैसे हमने निकलते दो पासे में वैसे ही यहाँ पर रहेगा 36। अब देखना है ऊपरी रुख पर हासिल वाले अंदसों का हासिल ज़र्ब सिफर। अब हासिल ज़र्ब सिफर होना चाहिए। अब देखिए इन दोनों का ज़र्ब करेंगे सिफर हो जाएगा, तो उसको लिख लेंगे हम सबको। ए बराबर 0 0 0 होता है, 0 को 1 से ज़रब करे तो भी 0 होता है, 2 से ज़रब करे तो भी 0 होता है, 3 से ज़रब करे तो भी 0 होता है, 4 से ज़रब करे तो भी 0 होता है और 5 से ज़रब करे तो भी 0 होता है। ठीक है। अब ऐसे यहाँ पर ये जितने हैं बाकी, ये देखो यहाँ से ये और ये ऐसे निकलना है। ये बता रहा हूं मैं, ऐसे जाके ऐसे आ जाने का आपको मिल जाएगा। देखो कितने हैं ये, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 है ना। कितने हो गए, 20 हो गए। ये 5 5 25 हो गए। तो ये हो गया हमने, और आगे भी लिख लेंगे हम। 1 0 2 0 3 0 4 0 और 5 0। तो ये टोटल कितने हो गए हमारे पास, उसको लिख लेंगे। नंबर ऑफ ए बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितने हो गए, 11 है ना। ये 6 और ये 5, 6 5 11। अब इसका एहतिमाल मालूम करेंगे, आपका जवाब आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, नंबर ऑफ ए
बटे नंबर ऑफ एस 11/36 हो गया आंसर। बहुत आसान है, सिर्फ आपको प्रोबेबिलिटी में तो बहुत आपको सिर्फ ध्यान देना है, बाकी सब आप आसानी से कर सकते हो। हाँ, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपको। अब ये एक मुस्ततिल नुमा बाग है। एक गुमशुदा हेलीकॉप्टर शक्ल के मुताबिक मुस्ततिल नुमा मैदान में गिर गया। अब वो कहीं भी गिर सकता ना, यहाँ गिर सकता, 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 यहाँ 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 कहीं भी। लेकिन वो क्या बोल रहा है, ये मैदान में एक झील है कॉर्नर पे, उसमें जाके गिरा हो, या उसमें गिरने का एहतिमाल क्या होगा, यहाँ पर गिरेगा तो एहतिमाल क्या, ये मालूम करना है। अब इसको कैसे मालूम करेंगे। अब ऐसा सवाल आया तो जैसे मुस्ततील हो गया, मुरब्बा, उसके अंदर दायरा बना हुआ है, उसके अंदर मुस्ततील बना हुआ है, ऐसे सवाल तो आप क्या करेंगे कि जो शक्लें वहां पर दी गई उनके रकबे मालूम करेंगे, और वही हमारा एस रहेगा। तो जो बड़ा शक्ल रहेंगी वो एस रहेगा। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे मुस्ततिल नुमा बाग, मुस्ततिल नुमा मैदान का रकबा, बाग बोल रहा हूं, मुस्ततिल नुमा मैदान का रकबा बराबर, ये हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ एस। ठीक है, और नंबर ऑफ ए हमारा, पहले नंबर ऑफ एस मालूम कर लेंगे। अब मुस्ततिल नुमा बाग का रकबा, तो उसके रकबा मालूम करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसका जाब्ता लिखेंगे। तो मुस्ततिल का जाब्ता क्या है, लंबाई जरब चौड़ाई, और मैं लंबाई लिख देता हूं यहाँ पर एल बराबर, देखो यहाँ पर ये 900 है, 9 मीटर है, और चौड़ाई है 4.5 मीटर। तो हमको इसका पहले रकबा मालूम करेंगे हम। इसका रकबा मालूम करने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे 9 ज़रब 4.5, तो 45×9 = 405, यानी 40.5 मीटर, मुरब्बा मीटर। ये हमारे पास आ गया तालाब का रकबा, और इसको लेंगे हम नंबर ऑफ एस, क्योंकि बड़ा है ना वो, इसी में कहीं ना कहीं गिरेगा, वो यहाँ गिरेगा, यहाँ गिरेगा, तो ये नंबर ऑफ एस है, इसके अंदर ही कहीं गिरेगा। तो कहाँ गिरने का, यहाँ कॉर्नर पे झील है, उसमें गिरने का, अगर गिर जाता है तो उसका एहतिमाल मालूम कीजिए। हेलीकॉप्टर ये झील में गिर गया तो उसका एहतिमाल मालूम करना है। तो उसका एहतिमाल मालूम करने के लिए, अब हेलीकॉप्टर झील में यहाँ भी गिर सकता, यहाँ भी गिर सकता, यहाँ भी गिर सकता, यहाँ भी, यहाँ भी, तो पूरा रकबा मालूम करना पड़ेगा झील का। तो झील की लंबाई और चौड़ाई मालूम करेंगे। अब देखिए, ये मुस्ततील की लंबाई पूरी, ये पूरी 4.5 है, और उसमें से इतना जो है 2 है, तो ये कितना बचेगा, 2.5। ये पूरा 4.5 है, ये पूरा भी, और इसमें से इतना 2 है, तो 2 पर 2.5, ये पूरा 9 है, लंबाई पूरी 9 है, लेकिन उसमें से इतनी 6 है, तो ये कितनी हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी। ठीक है, तो उसको हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे झील की लंबाई, झील की लंबाई, तो यहाँ पर लिखेंगे 9 - 3 बराबर 3 मीटर। ये झील की लंबाई हो गई। अब झील की चौड़ाई, तो पूरी चौड़ाई कितनी है, 4.5 है, उसमें से हमको 2 निकाल देना है, ये वाला 2, ये पूरी 4.5 है, 2 निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 2.5, कितना आएगा, 2.5 मीटर। अब झील का रकबा है, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ ए बराबर झील का रकबा, झील का रकबा, और झील का रकबा वो भी मुस्ततिल लंबाई जरब चौड़ाई, तो लंबाई हमारे पास 3 और चौड़ाई है 2.5, 25 या 75, यानी 7.5, ये हो गया नंबर ऑफ ए। अब इसका एहतिमाल मालूम करेंगे, तो लिखेंगे झील में गिरने का एहतिमाल जो है, नंबर ऑफ ए बटे नंबर ऑफ एस बराबर 7.5 बटे 40.5, आशारिया हटा दीजिए तो 75/405 आएगा, और इसको तकसीम करेंगे हम, 25×75, 25×25, ठीक है। नहीं या तो छोटे पाले से काट सकते हैं आप, 25×75, 25×25। अब इसमें से क्या बचा है, 25 चला गया तो कितना बचेगा, 15, कितना बचेगा, 15। तो 25 दिया, नहीं तो मैं इसको 5 से काटता हूँ, 5 या 15, और यहाँ 2 बचा 5×5 = 25, 5×8 = 40, 5×1 = 5, 3×1 अब ये कितने से कटेगा, 81 हो गया ना, 35, 3 से कटेगा, नहीं
गलत लिखा ना मैंने, गलत लिखा। 5 × 5 लिखना चाहिए था मेरे को। 5 × 5, 5 × 5 = 25, 5 × 8 = 40, 5 × 5 और 3 × 5 = 15, 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 × 7 = 21। तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो आएगा 5/27। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 5/27। जवाब लिखेंगे, झील में हेलीकॉप्टर, झील में गिरने का एहतिमाल 5/27 होगा। 5/27 होगा। तो ये ऐसे इसको सवाल को हम हल कर सकते हैं। जब भी ऐसे शक्ल वाला सवाल आया तो उसमें अगर दायरा बना है तो दायरे का रकबा मालूम करेंगे, और जो बड़ी शक्ल है वो एस रहेगा, और जो छोटी शक्ल का रकबा रहेगा वो ए रहेगा, वकुआ रहेगा। ये याद रखिए बस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा है? 3 घोड़े ए बी सी, एक शर्त में इन तीनों में ए घोड़े जीतने का एहतिमाल बी घोड़े का दुगना है, बी घोड़े का जीतने का एहतिमाल सी घोड़े के दुगना एहतिमाल है, तो हर एक जीतने का। ये भी अधूरा सवाल है। इसमें एक चीज बढ़ा दीजिए, अगर पी ए जमा पी बी, इसमें एक चीज बढ़ा दीजिए, अगर पी ए जमा पी बी जमा पी सी बराबर 1, बराबर 1, हो तो ये आ गया। इसके अंदर भूल गया लिखना, और मराठी में थोड़ी मिस्टेक थी, इसमें भी उर्दू में भी आ गई वो। तो इसको यहाँ पर इस तरह आगे बढ़ा दीजिए। सवाल ना मुकम्मल है, उसको मुकम्मल कीजिए। अब मालूम करेंगे हम। देखो हमारे पास जो दिया हुआ है, 3 घोड़े हैं ए बी सी, एक शर्त में एक एक घोड़े जीतने का एहतिमाल। तो घोड़ा ए का जीतने का एहतिमाल, ये क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इसी तरह बी का एहतिमाल क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सी का एहतिमाल क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। अब देखिए शर्त, क्या शर्त है? ए के जीतने का एहतिमाल, प्रोबेबिलिटी ऑफ इसका एहतिमाल बी के दुगना है, तो 2 जरा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद बी के जीतने का एहतिमाल सी के दुगना है, तो बी के जीतने का एहतिमाल यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर 2 जरब सी का दुगना है, सी का दुगना है। अब क्या करना है यहां पर देखिए, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है। अब 2 की कीमत 1 में रखेंगे, तो 1 लिख रहा हूं मैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 2 जरा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 2 जरब, देखो बी की कीमत यहां पर है, क्या है? 2 जरब प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। समझ में आ रहा है? 2 जरब प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, ये ले सकते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा 4 प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। ठीक है, अब हमको जो दिया हुआ उसको लेंगे। क्या दिया हुआ था? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जमा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जमा प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बराबर 1। तो ए की जो प्रोबेबिलिटी है वो आ गई 4 जरब पी सी। बी की प्रोबेबिलिटी हमारे पास है 2 जरब पी सी, और पी सी ऐसे ही रखेंगे बराबर 1। 4 2 6 और 1 7 प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बराबर 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बराबर, ये 7 जरब में इधर आएगा तकसीम में, तो 1/7। तो पहली प्रोबेबिलिटी हमको मालूम हुई, घोड़ा सी के जीतने का एहतिमाल 1/7 है। अब सबका मालूम करेंगे, तो घोड़ा ए के जीतने का एहतिमाल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 4 जरब प्रोबेबिलिटी ऑफ सी है। ठीक है, तो 4 जरब ये सी आया हमारे पास 1/7, जरब कर देंगे तो हो जाएगा 4/7। तो ए के जीतने का एहतिमाल 4/7 है। ये नंबर 2 हो गया। तीसरा मालूम करेंगे हम, तो तीसरा लिखेंगे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 जरा प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, और सी हमारे पास आया 1/7, तो ये हो जाएगा 2/7। तो बी का जो आया 2/7 है।
तो देखो तीनों हमारे पास आ गए, ये एक तीसरा है और ये सी का है और ये जो है ए का है, 4/7। तो तीनों एहतमाल हमने यहाँ पर आसानी से मालूम कर लिया। इस तरह इसमें सवाल अधूरा था, इसमें आप ऐड कर लीजिए, जो मैंने लिखाया उसको ऐड करना है आपको। ठीक है, तो ये सवाल था। एक आध सवाल है क्या और कोई? हाँ, अब ये सवाल देखिए, वो जो सवाल मिस्टेक थी ना, वो ये सवाल में नहीं है शायद। एक थैली में 8 सुर्ख गेंद है, तो सुर्ख गेंद को हम लेंगे रेड, है ना, कुछ नीली गेंद है, ठीक है, कुछ नीली गेंद है। हम नीली गेंद, कुछ नीली गेंद फर्ज किया, नीली गेंद, इसको हम एक्स ले लेंगे, और सुर्ख गेंद हमारे पास 8, इसको 8 लिख देता हूं मैं। तो कुल गेंदें कितनी हो जाएंगी? कुल गेंदें कितनी हो जाएगी? 8 सुर्ख है, कुछ नीली है, और कुछ को हमने फर्ज कर लिया एक्स, तो क्या मिलेंगे हमको? कुल गेंदें एक्स और उसमें 8 मिला दीजिए, तो ये कुल गेंदें हो गई। ठीक है, और ये कुल गेंदें ही हमारा क्या रहता है? एस, तो इसको लिखेंगे नंबर ऑफ एस बराबर एक्स जमा 8, कुल टोटल, नीली भी और कुछ नीली वाली भी और 8 सफेद सुर्ख वाली भी, सब मिला दी तो हमारा एस बनता है, तो ये एस बन गया हमारा। अगर एक गेंद बेतरतीब निकाला गया तो सुर्ख गेंद और नीला गेंद, इनके एहतिमाल का तनासुब 2/5 है। तो चल दोनों का एहतिमाल मालूम करते हैं। तो सबसे पहले एहतिमाल मालूम करेंगे हम ए का, तो इसको हम लेंगे नंबर ऑफ ए, आर ले रहा हूं, सुर्ख रेड याद रहेगा आपको, और सुर्ख गेंद है 8, और नंबर ऑफ एस हमारे पास है, तो इसका एहतिमाल मालूम करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आर, सुर्ख गेंद का एहतिमाल क्या जाता है? नंबर ऑफ आर बटे नंबर ऑफ एस, और आर हमारे पास है 8 और नंबर ऑफ एस है एक्स जमा 8, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ आर हो गया, आर का एहतिमाल, ये आर का एहतिमाल हो गया। ठीक है, अब दूसरा जो नीली गेंद है, तो यहां पर लिखेंगे नंबर ऑफ बी, ये हमने फर्ज किया एक्स, क्या फर्ज किया था? एक्स, तो अब इसका एहतिमाल क्या आएगा? नंबर ऑफ बी बराबर, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर नंबर ऑफ बी बटे नंबर ऑफ एस, तो इसका एहतिमाल हो जाएगा एक्स बटे एक्स जमा 8, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो गया, ब्लू गेंद का एहतिमाल। ये दो प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ गई। ठीक है, अब जो कंडीशन दी गई है, शर्त दी गई है, वो शर्त को हम लिखेंगे। क्या शर्त है हमारे पास? शर्त ऊपर लिखता हूं ताकि आपको भी समझ में आ जाए, यहां लिखता हूं। शर्त क्या है? सुर्ख गेंद यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड निस्बत प्रोबेबिलिटी ऑफ नीला गेंद यानी ब्लू का एहतिमाल है 2/5, और निस्बत को हम काय में लिखते? बटे में लिखते। चलो लिखेंगे प्रोबेबिलिटी आर बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर 2/5 लिख लिए। कीमत रखेंगे, प्रोबेबिलिटी आर है 8/x जमा 8, और ये तकसीम को इस तरह लिख रहा हूं मैं, तकसीम, ये बटे जो है ना, वो बटे को मैं तकसीम लिख रहा हूं, ये बटे को तकसीम लिखा मैंने, ये जो बटे हमारे पास, इस बटे बटे का मतलब होता है तकसीम, तो तकसीम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वो है हमारे पास x/x जमा 8। ये ऊपर नीचे क्यों नहीं हो रहा है भाई? चलिए, तकसीम x/x जमा 8 बराबर 2/5। चलिए इसको ऊपर करते हैं अब हम। हाँ, अब इसको हल करेंगे, तो ये जो तकसीम है, अगर हम इसको ज़रब में तब्दील करना है तो इसको उल्टा करना पड़ेगा, ये निस्बत को हमको उल्टा करना पड़ेगा। तो पहली निस्बत ऐसी रहेंगी x जमा 8, और ये ज़रब हो जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा, x जमा 8 बटे x हो जाएगा, और 2/5 ऐसे ही रहेगा हमारे पास। ये 1 जमा 8 1 जमा 8 कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 8/x बराबर 2/5। तो इसकी तिरछी ज़रब करेंगे, 8 पंजे 40, और ये 2x हो जाएगा, तो 40/2
ये x हो जाएगा, तो 2 दूनी 4, यानी x बराबर हमारे पास आएगा 20। x कितना आया? 20। x हमारे पास 20 आ गया। अब हमको मालूम क्या करना था, देखो ऊपर, तो नीले गेंद का एहतिमाल मालूम कीजिए। अब नीले गेंद का x हमारे पास आ गया, तो हम यहां पर लिखेंगे नंबर ऑफ ए, क्या लिए थे हमने? x लिए थे। देखो नंबर ऑफ ए हमने क्या लिए थे? आर, सॉरी ब्लू गेंद ना, नीला गेंद यानी ब्लू गेंद, एल बी लिए थे हमने उसको। नंबर ऑफ बी, ब्लू गेंद को हमने लिए थे एक्स, और एक्स की कीमत आ गई 20, तो नंबर ऑफ बी बराबर 20 हो गया। और नंबर ऑफ एस मालूम करने के लिए हमने, हमारे पास है एक्स जमा 8, तो एक्स की कीमत आ गई 20 जमा 8, तो टोटल मिला के हो गया 28। अब नीले गेंद का एहतिमाल मालूम करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ ब्लू गेंद बटे नंबर ऑफ एस, और ब्लू गेंद हमारे पास 20 और ये है 28, तकसीम कर देंगे 4 पंजे 20, 4 सते 28, तो हमको मिलेगा 5/7। तो जवाब लिखिए, नीले गेंद का एहतिमाल 5/7 है। देखिए कैसे मालूम किया, बस इसको आप देखिए गौर से, और ऐसे सवाल अगर आपको आए तो आप उसको हल कर सकते हो, ऐसा उसकी प्रैक्टिस कीजिए। तो ये पूरे सवाल हो गए हमारे पास, और कोई सवाल बचा नहीं है मेरे ख्याल से। देख लेता हूं मैं आगे आगे सवाल, नहीं सवाल खत्म हो चुके हमारे, ये आखिरी सवाल था। तो ये एहतिमाल ने मराठी का ट्रांसलेट किया हुआ, मराठी में क्वेश्चन बैंक जो है उसके ये क्वेश्चन थे। तो इसको देखिए और दूसरे बच्चों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।